ये पंच भूतात्मक शरीर है और अगर विकृति आ गई है तो पतंजलि वेलनेस में आए और इन 5 भूतों की सहायता से ही आप अपने रोगों को ठीक करते हैं। तो यहाँ पतंजलि वेलनेस में हम जल चिकित्सा करते हैं, पानी से हाइड्रोथेरेपीज देते हैं, तो जल चिकित्सा करते हैं जी। और फिर हम मिट्टी चिकित्सा करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से मड पैक हम लगाते हैं, पेट पर, आंखों पर आई पैक लगाते हैं और पिंडलियों पर। तो इस प्रकार से हम मिट्टी चिकित्सा कराते हैं और फुल बॉडी मड स्नान आपको कराते हैं, जिससे कि आपके सब प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं और आपकी त्वचा चमकती है और बहुत सारे जो हमारे त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, उनका संतुलन होता है, उनका जो प्रकोप बढ़ जाता है शरीर में, तो उसको हम खींच लेते हैं। ऐसे ही वायु चिकित्सा करते हैं, मेडिकेटेड एयर आपको देते हैं हम, हवन में आप यज्ञ में, यज्ञ कुंड में अलग अलग प्रकार की औषधियां देते हैं और उनका जो धुआं होता है, उनकी जो वायु निकलती है, वो नैनो पार्टिकल लेकर के हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर के उन अंगों तक जाती है जहां जहां उसकी जरूरत है और वो ठीक करती है। बस दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और हमारे साथ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी विदेहदेव जी उपस्थित हैं और जो आजकल पूरे वेलनेस की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका सत्य सनातन पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम आचार्य अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आपके सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, कई बार मेरा पतंजलि में आगमन होता रहा है और मैं प्रतिवर्ष खुद भी जाकर के योगग्राम ट्रीटमेंट लेता हूं, क्योंकि आपका शुरुआत से कहना है कि भाई शरीर को बिगड़ने के बाद ठीक करना और शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जिस प्रकार से पुलिस का कार्य है कि अपराध होने के बाद में न्याय दिलाने का नहीं, बल्कि अपराध हो ही नहीं उस प्रकार की व्यवस्था को करना, उसी प्रकार से एक डॉक्टर, एक वैद्य की भी यही एक कोशिश रहनी चाहिए। वेलनेस जो नाम सुन रहे हैं, हम पहली बार सुन रहे हैं, योगग्राम निरामयम को हमने सुना। वेलनेस के विषय में हम जानना चाहते हैं कि यह क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई है और इसका आगामी भविष्य में और क्या क्या इसके विजन है। जी बिल्कुल, कोरोना महामारी के बीच में यह शब्द बहुत पॉपुलर हुआ वेलनेस जी, और इसको अगर अलग शब्दों में कहें तो होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स योर हेल्थ, तो उसको वेलनेस कहा जाता है, जहाँ पर आप तन से भी स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से भी आप आरोग्य का अनुभव करते हैं और आत्मिक और बौद्धिक रूप से भी आप पूरी तरह से सक्षम अपने आप को पाते हैं। तो आप स्वस्थ हैं तो आपके स्वास्थ्य का रक्षण हो, और यदि किसी प्रकार से प्रारब्धवश, संस्कारवश, जेनेटिकली आपको कोई रोग आ गया हो, शरीर में कोई कष्ट हो गया हो, शरीर में कोई पीड़ा हो गई हो, या आज के इस वातावरण में गलत खान पान के कारण से, ओवर ईटिंग के कारण से, या जीवन शैली का जो एक स्वरूप हम सबको दिखाई देता है जो बहुत अनियमित है, उस कारण से शरीर में, मन में किसी प्रकार से विकार आ गया हो, दोष आ गया हो, तो उससे कैसे प्राकृतिक तरीके से, जो इस माँ प्रकृति ने हमको औषधियाँ दी हैं, वनस्पतियाँ दी हैं, हमको जो उपाय दिए हुए हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने उस अदृश्य उपचार पद्धति को भी जो दृश्य रूप में लेकर के आए, उन सभी माध्यमों से जब हम एक निरापद चिकित्सा व्यवस्था अपनाते हैं और फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं और आगे से स्वास्थ्य खराब ना हो, उसके लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसका नाम है पतंजलि वेलनेस। तो किसी भी चिकित्सा पद्धति का यह स्वरूप नहीं हो सकता है कि केवल वह बीमारी के बाद इलाज करे। जैसा आपने एग्जाम्पल दिया कि एक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए, उसमें समरसता लाने के लिए, उसमें सौहार्द लाने के लिए, उसमें एक सुव्यवस्था लाने के लिए हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेने होते हैं। तो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं वो हमको समाज में भी चाहिए, और इस शरीर में होने वाले जो रोग हैं उनकी चिकित्सा भी पहले से ही हो जाए, वे उत्पन्न ही ना हो, वो आपके तन और मन को दूषित ही ना करने पाए। इन सब जो समग्र दर्शन है स्वास्थ्य का, उसका नाम है पतंजलि वेलनेस। और परम पूज्य महाराज जी ने इस आवश्यकता को बहुत गहरे रूप में समझा, लोगों की पीड़ाओं को समझा, और जब उन्होंने इसके ऊपर चिंतन किया, मंथन किया, तो उनकी यह अंतः प्रेरणा हुई कि कैसे हम आज के समय में एक साथ मिलकर के
बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं। उन सब का जो एक इंटीग्रेटेड रूप है, जो एक इंटीग्रेशन है, उसके साथ हम कैसे एक साथ वार कर सकते हैं बीमारियों पे, उसका नाम है पतंजलि वेलनेस। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि यह जो चिकित्सा हो रही है, इसका आधार क्या है? कि मतलब हम यहाँ पर मिट्टी पट्टी कर रहे हैं, जल चिकित्सा कर रहे हैं, हम यहाँ अग्नि से चिकित्सा कर रहे हैं, वायु से चिकित्सा कर रहे हैं, तो इन सब का आधार क्या है और शरीर की शुद्धि में इनका क्या योगदान है या क्या प्रामाणिकता है? जी आचार्य जी, और आप सभी दर्शक भी यह जानते हैं कि यह देह पंचभूतों से बनी हुई है। आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। और इन्हीं 5 तत्वों से हमारी सब प्रकार का यह पूरा अस्तित्व अलग अलग रूप में प्रकट हुआ है। और यदि इन 5 भूतों से बने हुए शरीर में यदि किसी प्रकार की खराबी आ जाती है, किसी प्रकार की कमजोरी आ जाती है, किसी प्रकार से कोई शरीर का उपकरण खराब हो जाता है या ढीला पड़ जाता है, या यूं कहें कि किसी प्रकार से उसमें विकृति आ जाती है, तो मैं एग्जांपल देकर के आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक गाड़ी लेते हैं, किसी कंपनी की गाड़ी लेते हैं, और वो गाड़ी आपको कुछ शोरूम भी बताती है कि ये गाड़ी अगर कहीं खराब हो जाती है, कहीं इसके टायर्स के अलाइनमेंट, इसका कोटिंग आदि करवाना हो, इसमें कहीं ऑयलिंग करानी हो, तो आपको उस सर्विस सेंटर पर, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर जाना होता है। और आप अपनी गाड़ी ले जाते हैं और उस गाड़ी को आप वहाँ खड़ी करते हैं। आपको भले 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैं गाड़ी भी चलाता रहूंगा और आप मेरी गाड़ी को ठीक भी कर देंगे। तो आपको पार्क करनी पड़ती है गाड़ी, और आपको उसको सौंपना पड़ता है कि ठीक है, अब आप इसकी रिपेयरिंग शुरू करो। तो उसी प्रकार से ये 5 भूतात्मक शरीर है, और अगर विकृति आ गई है तो पतंजलि वेलनेस में आए और इन 5 भूतों की सहायता से ही आप अपने रोगों को ठीक करते हैं। तो यहाँ पतंजलि वेलनेस में हम जल चिकित्सा करते हैं, पानी से हाइड्रोथेरेपीज देते हैं, तो जल चिकित्सा करते हैं जी। और फिर हम मिट्टी चिकित्सा करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से मड पैक हम लगाते हैं, पेट पर, आंखों पर आई पैक लगाते हैं और पिंडलियों पर। तो इस प्रकार से हम मिट्टी चिकित्सा कराते हैं, और फुल बॉडी मड स्नान आपको कराते हैं, जिससे कि आपके सब प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं और आपकी त्वचा चमकती है। और बहुत सारे जो हमारे त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, उनका संतुलन होता है, उनका जो प्रकोप बढ़ जाता है शरीर में, तो उसको हम खींच लेते हैं। ऐसे ही वायु चिकित्सा करते हैं, मेडिकेटेड एयर आपको देते हैं हम। हवन में, आप यज्ञ में, यज्ञ कुंड में अलग अलग प्रकार की औषधियां देते हैं, और उनका जो धुआं होता है, उनकी जो वायु निकलती है, वो नैनो पार्टिकल लेकर के हमारे श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर के उन अंगों तक जाती है जहां जहां उसकी जरूरत है, और वो ठीक करती है। ऐसी अग्नि चिकित्सा हम कराते हैं। और ऐसे ही उपवास करके, ये हम आकाश चिकित्सा इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उपवास का अर्थ ही है कि एक तो उसका आध्यात्मिक अर्थ है कि समीप बैठना। तो पहला तो हम अपने ही समीप बैठे हैं, क्योंकि हम अपने इस शरीर में रहते हुए भी हम अपने समीप नहीं हैं। तो उपवास जब हम कराते हैं तो व्यक्ति अपने आप में लौटना शुरू कर जाता है, अपने पास बैठना शुरू कर देता है। और ऐसे उपवास थेरेपी कराते हुए, फास्टिंग थेरेपी कराते हुए, इन 5 भूतों के माध्यम से ही हम शरीर में जो विजातीय तत्व हैं उनको बाहर निकालते हैं, और जो अच्छे हार्मोन से उनका सिक्रेशन करवाते हैं। और साथ में जब यह डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है तो व्यक्ति का जो संपूर्ण सामर्थ्य है वो उघड़ करके बाहर आता है। तो तब उसको वो फ्रेशनेस महसूस होती है, उसको शरीर हल्का महसूस होता है, और आंतरिक सफाई के साथ साथ उसके विचारों में भी परिवर्तन आता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए पंचभूतात्मक शरीर का उपचार भी, पंचभूतात्मक जो असंतुलन के कारण विकार आ गए हैं, हम पंचभूतात्मक चिकित्सा देकर के उस असंतुलन को दूर करते हैं और पुनः ऐसा संतुलन बिठाते हैं जिससे कि उसका मन प्रसन्न हो, और आगे से वह उन क्षणों को याद रख पाए कि मुझे कहां पर गलती नहीं करनी है, कहां पर मुझे आहार विहार विचार का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सामर्थ्य व्यक्ति में पैदा हो जाता है। और ये मैं बहुत बड़ी बात आप सब लोगों के सामने कह रहा हूं, जब आप पतंजलि वेलनेस में 7 दिन और 10 दिन, 15 दिन, महीना, इस प्रकार के जब आप अपने हेल्थ टूरिज्म के लिए आते हैं, अपने टूरिज्म भी होता है, हेल्थ भी बढ़ती है, और आप निरोग भी बने रहते हैं लंबे समय तक। तो
इसमें जब आप अपनी प्रकृति को पहचानने लग जाते हैं, जब आप अपनी वात पित्त कफ प्रकृति को पहचान करके उसके अनुसार जब आप अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सामर्थ्य संबल आपके भीतर पैदा होता है और आप अपने स्वयं के डॉक्टर्स बन जाते हैं। और आपको फिर हमारी जरूरत तभी पड़ेगी जब आपको 5 महीने में 10 महीने में एक बार शरीर की शुद्धि करने की जरूरत पड़े और आप रिजनरेट हो जाएंगे। फिर आपको एक आपका डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपके भीतर की सुप्त शक्तियां बाहर आ जाएंगी, आपका डिवाइन एक्सप्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट रिजनरेशन हो जाएगा और फिर आपका रिबर्थ जिसे बोलते हैं, एक दिव्य पुनर्जन्म हो जाएगा। इस देह में रहते हुए आप विदेह हो जाएंगे। जी स्वामी जी, जैसे कि वेलनेस नाम से ही लग रहा है कि एक युवाओं को भी केंद्रित करेगा, और मैंने अभी 21 जून पे भी देखा, आपका पूरा कार्यक्रम भी देखा, युवाओं की पूरी भीड़ थी, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं युवा जो हैं बीमारियां हो ही नहीं उस प्रकार से योग कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा ध्यान, पूरा फोकस इसी चीज पर है। युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि हमारे आज भी बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि डट के खाओ, खूब घी पियो और ये तो मस्ती का टाइम है, और कुछ युवा भी इसी प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन क्या एक वो जीवन जब रिटायरमेंट के बाद में हमने घुटने बदलवाने पड़े, फिर किडनी, फिर डायलिसिस पर रहना पड़े, वो, या फिर हम हमेशा युवा की तरह रहें? जैसे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे लिए आदर्श हैं, तो उनकी आयु का ही हमें पता नहीं लगता है, और वो आज भी हम लोगों से, मैं तो अपनी बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा जितना भी हमने उनको देखा है सुबह से लेकर शाम तक, मुझे नहीं पता 18-24 घंटे कितना उनका कार्य रहता होगा, और ये पूरी की पूरी जो शक्ति है, और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये फ्री में बटी हुई है। ईश्वर ने कुछ किसी भी चीज़ के लिए ऐसा पैसे की वो नहीं करी है व्यवस्थाएं कि भाई पैसा लेंगे और तब स्वास्थ्य मिलेगा, फ्री की हवा है। महाराज जी, युवाओं के लिए इसमें क्या संदेश है कि युवा क्या उसी प्रकार से कि भाई घृतम पिबेत करते रहें, या फिर उनको अभी से ही अपने लिए ये कार्य करने चाहिए हमेशा हमेशा के लिए युवा रहने के लिए? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि युवाओं को कहा गया है कि खूब खाओ पियो मौज करो, ये उनकी उम्र है, ये बात सही है, लेकिन बात सही होने के बाद जो वो तरीके अपनाते हैं वो गलत हैं। युवा है तो उसे मस्ती से भरा हुआ होना चाहिए, जोश उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए, जो उससे नीचे के व्यक्ति उनके प्रति उसके हृदय में स्नेह हो, जो उससे बड़े हो उसके प्रति सम्मान हो, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सत्य सनातन की परंपराएं हैं, जो हमारी वैदिक धर्म की परंपराएं, हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, जो कि बहुत सी साइंटिफिक वे में गढ़ी गई हैं, उससे एक आदर्श समाज, परिवार, व्यक्ति और राष्ट्र और विश्व का निर्माण होता है। तो युवा को सब प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करना चाहिए, लेकिन एक मर्यादित होकर के, और उसके जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, अभी की व्यवस्था में एक भ्रमवश वो समझता है युवा कि वह ऐश्वर्य का भोग कर रहा है, लेकिन वो ऐश्वर्य तामसिक होते हुए धीरे धीरे उसकी इंद्रियों को, उसके मन को, उसके तन को, उसकी आत्मा को खत्म कर रहा है। इससे इतर एक और तरीका है जहां पर वह अपने शरीर को समझते हुए, मन को समझते हुए अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, आत्मिक शक्ति का विकास करता है, और इस भगवान के द्वारा बनाए गए इस सृष्टि का एक उसके सुपुत्र, और जैसे हर एक पुत्र और पुत्री का उसके माता पिता पर, उसके वैभव पर, उसकी चल अचल, उसके सब प्रकार के संपत्ति पर पूर्ण एक अधिकार होता है और अधिकार पूर्वक उसका भोग करते हैं, लेकिन साथ में एक आचरण और एक उसको बढ़ाने का भी प्रयत्न करते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए ये छोड़ा है, अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसको सेवा का आधार बना करके हम इसको ऊंचाई पर ले जाएं और अधिक सेवा हम कर पाएं। ऐसे ही युवा को चाहिए कि वह अपने तन मन, अपने बुद्धि और अपनी आत्मा का विकास करते हुए योग, आयुर्वेद और अपनी इन सब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का आधार लेते हुए सात्विक तरीके से और संपूर्णता के साथ अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि महत्ता दे और त्याग पूर्वक भोग करे। आप तो आचार्य हैं, आपने पढ़ा भी है और आप जानते भी हैं कि ईशोपनिषद का पहला ही मंत्र है, यजुर्वेद का पहला ही मंत्र है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्येन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य सिद्धनम। तो त्याग पूर्वक भोग करें, ये पहला संदेश है युवाओं के लिए। और कहीं कमजोर नहीं पड़ना है, अपने को
तन से, मन से और सब प्रकार से सामर्थ्य से बढ़ना है। हमें शरीर का बल बढ़ाना है, हमको मन का बल बढ़ाना है, हमें आत्मा का बल बढ़ाना है, हमें बुद्धि का बल बढ़ाना है और अंततो गत्वा हमें उस ब्रह्म बल को प्राप्त करना है, जिसके आधार पर सब प्रकार का सृजन होता है, सब संकल्पों की पूर्ति होती है। और पतंजलि वेलनेस उनके लिए एक ऐसा, मैं कहूँगा, एक मंदिर है, केंद्र है, जहाँ पर आकर के वे अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को, उन्हें लगता है कि वो जिम जा रहे हैं, खूब उनकी शरीर का ढांचा वो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर अशुद्धि होती है, भीतर दोष इकट्ठा हो जाते हैं, विकार इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे शरीर की शुद्धि करते हुए और सशक्तिकरण करते हुए जब वे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में उतरेंगे और अपने द्वारा सब प्रकार से इस परिवार और इस समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के कार्य में लगेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को सशक्त महसूस कर पाएंगे। वो अपने आप को एक साथ बलवान तो एक साथ दयावान, एक साथ प्रज्ञावान तो एक साथ विनय उनके भीतर आएगी। तो ये जो द्वैत है इस सृष्टि में, वो द्वैत युवा के भीतर घटित होगा, जहाँ एक और वो पराक्रम की बात करता है तो दूसरी ओर वो क्षमा भी करना जानता है, एक और जहाँ पर वो न्यायकारी है तो दूसरी ओर वो दयालु भी है। तो उसका जो समग्र विकास होगा वही पतंजलि वेलनेस का लक्ष्य है, वही ध्येय है। युवाओं का केंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है, मन और मस्तिष्क का संतुलन में होना बहुत जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने जो बात कही है वो कई बार सूक्तियों में, कई बार उक्तियों में भी आती है कि क्षमा उसी को सजती है जिसके अंदर बल हो। और हम देखते हैं कि जो जितना कमजोर होता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्रोध, उतनी ज्यादा अक्षमता होती है और वह उतना ही ज्यादा अपने जीवन को डिसबैलेंस तरीके से जीता है। और आज के युवा को इस बात का तो महाराज जी बहुत भान हो चुका है कि हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी है। ये बैलेंस वर्ड जो है ये युवाओं में बहुत प्रचलित हो चुका है, क्या बैलेंस करना है, बैलेंस माइंड होना चाहिए। तो अब स्वामी जी हम ये जानना चाहते हैं कि युवा तो बहुत आना चाहते हैं, मैं भी आना चाहता हूँ और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं हफ्ते भर के लिए आपको यहीं पर मिलूं। तो महाराज जी आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन सही तरीके का कई बार पता नहीं लगता है। कई बार होता है कि कुछ छल करने वाले, कुछ प्रपंच करने वाले लोग भी ऐसे सीधे साधे लोगों को उलझा लेते हैं। क्योंकि महाराज श्री का आदेश हुआ, जब परम पूज्य महाराज श्री जी ने इसका यहाँ पर शुरुआत किया, शुभारंभ हुआ, उसके बाद काफी लोगों में होड़ मची के भाई हमें भी जाना, महाराज श्री के दर्शन भी वहां पर होते हैं, उनके सानिध्य में हम योग करते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि कुछ गलत लोग इसमें सेंध लगा लेते हैं। कुछ ऐसा बताइए हमारे लोगों को, युवाओं को, दर्शकों को, कि वो किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए। क्योंकि जहाँ पर हमने देखा है कि अच्छे कार्य होते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आसुरी शक्तियाँ उस यज्ञ में हड्डियाँ डालने के लिए अवश्य आती हैं, विघ्न डालने के लिए अवश्य आते हैं। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा दिशा निर्देशित। ये विषय जैसे आपके सामने आया है वैसे हमारे सम्मुख भी आया है और परम पूज्य महाराज श्री के सम्मुख भी आया है। और उसके लिए राजसत्ता का हम जो उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे न्यायपालिका है, तो इन सब का हमने उनको सूचित भी किया है, उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन भी दिए हैं। जो कुछ धोखाधड़ी के केसेस आए हैं, हमारे पास आ रहे हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति भी है। लेकिन साथ में हमारा यह सदैव से प्रयत्न रहा है कि यह जो डिजिटल चोरी है ये बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि इन चोरियों को रोकना, यह जब तक एक बहुत बड़ा तंत्र इनके पीछे नहीं लग जाता है सब कुछ छोड़ करके, तब तक इनको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे पूर्व हम क्या कर सकते हैं? तो अवेयरनेस, जागरूकता एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम इस प्रकार के जो छद्म या जो छल कपट करने वाले लोग हैं, जो आपने कहा कि अच्छे कार्यों में विघ्न डालने वाले लोग हैं, या जो मासूम भोले वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आशाओं अपेक्षाओं के साथ, उनके विश्वास के साथ जो धोखा करते हैं, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उपकार हो सके और उनका ठीक से उपचार हो सके। तो www.patanjaliwellness.com ये हमारी मुख्य और आधिकारिक वेबसाइट है, जहां पर पतंजलि वेलनेस में प्रवेश से लेकर वहां क्या क्या चिकित्सा होती है, क्या क्या वहां पर व्यवस्था है, क्या क्या दिनचर्या वहां पर फॉलो की जाती है, कैसे कैसे आपको रोगानुसार चिकित्सा दी जाती है, सब प्रकार का विवरण है और कैसे आपका प्रवेश होगा। तो वहाँ पर आप, इस देश में कुछ लोग तो हैं जो ऑनलाइन बुकिंग कराना जानते हैं और डिजिटल इंडिया होने के बाद इसका प्रतिशत बढ़ भी गया है, लेकिन
अभी भी गांव देहात में ऐसे लोग हैं जिनकी इस इंटीग्रेटेड पैथी, इस योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म और इन सब प्रकार के भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति में विश्वास है, वे आना चाहते हैं जी। और चूंकि गांव और जल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और उन्हें जब लगता है कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमको चिकित्सा मिलेगी, एक जुड़ाव भी महसूस करते हैं और उनका यह श्रद्धा और समर्पण का भी, आस्था का भी प्रश्न है। तो वे लोग जो ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं, तो उनके लिए हमने अलग अलग अपने, चाहे पतंजलि योगाग्राम हो, उसके लिए 8954-890-120 एक सिंगल नंबर रखा हुआ है। तो इस एक सिंगल नंबर पर अगर एक साथ 20-30 लोग भी कॉल कर रहे हैं तो वो सारे उत्तरित हो जाते हैं, तो उनको समाधान मिल जाता है, उनको बुकिंग्स मिल जाती हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसे ही पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में हमने उसी सीरीज में 8954-890-210 एक नंबर रखा हुआ है और उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है, 30 से 50 लोगों की, जो ऐसे हमारे स्वास्थ्य साधकों से संवाद करती है और उस संवाद से उनके भीतर जो प्रश्न है उनको उत्तरित करती है और उनका यहाँ आने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो एक तरीका है कि वो फोन करके आ जाएं, अपनी बुकिंग कर लें और फिर वहाँ से जो अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, यदि आप ऑनलाइन बुक नहीं करा पा रहे हैं तो वेलनेस की वेबसाइट पे जाकर के भी आप उस हमारे नंबर पर फोन करने के बाद भी आप उसका स्पष्टीकरण ले लें, वेबसाइट पे जाकर के उसको वैलिडेट कर लें, उसको जांच लें। जब दोनों चीजें मैच करती हों तो फिर बिना संशय के आप अपनी बुकिंग करवा लें। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको पतंजलि वेलनेस, पतंजलि के नाम से हम आपको बुकिंग दे देंगे, हम आपके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं, लगभग 1-1.5 महीने की यहाँ पर एडवांस की बुकिंग चल रही होती है, स्थान उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसे में यह झांसा कि हम आपको स्थान दे देंगे, हम परम पूज्य महाराज श्री के करीबी हैं और किसी प्रकार की फोटो भी दिखा सकते हैं आपको, महाराज श्री के साथ आशीर्वाद लेते हुए किसी की फोटो भी दिखा सकते हैं, आचार्य श्री के साथ आशीर्वाद लेते हुए कोई फोटो दिखा सकते हैं, पतंजलि का कोई लेटर हेड फर्जी प्रयोग कर सकते हैं, आचार्य श्री के सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग कर सकते हैं। इन सब किसी प्रकार का बुकिंग से पहले, पैसे डालने से पहले इस प्रकार का आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है। हमारी तरफ से अगर आप बुक कर रहे हैं, आपकी ईमेल पर, आपके एसएमएस पर आपको अपने बुकिंग कंफर्मेशन आदि मिलती है और जिससे कि यह जो प्रक्रिया है ये निर्बाध रूप से चल सके और हम ऐसे केसेस से बच सकें और हम आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे सकें। आप अपनी पीड़ा से तो पीड़ित थे ही, एक और पीड़ा आप मुसीबत मोल न लें, इसके लिए आप पहले जांच लें और फिर वेरीफाई करके ही, पतंजलि बहुत बड़ा संस्थान है, आप उसके जो प्रामाणिक सोर्सेज हैं उनको आप अवश्य जांचें, अपने आसपास के लोगों से पूछें और ऐसे विचार विमर्श करने के बाद ही यहाँ पर आएं और प्रक्रिया हमने बहुत सुगम रखी हुई है। जी स्वामी जी, मैंने वो देखा भी है लेटर हेड पे, गीजर को क्या लिखा हुआ है, GIJAR, और ए के ऊपर भी वो रोमन में ए लिखा हुआ है। अगर कोई पहचानना चाहे तो उसको एकदम पहचान भी सकता है, जिस प्रकार से उनकी बातें होती हैं वो पहचान सकता है। मेल पे आपके लिंक आ रहा है, वो एकदम सॉफ्ट प्रोसेस है, जो अगर ओरिजिनल प्रोसेस पे जाएं हम। आपने जो बात कही है कि लुटे हुए होते हैं, बहुत सारे परेशान भी लोग होते हैं, एक सवाल ये मुख्य आता है कि एक तो हम अपने रोग से परेशान हैं, फिर ये है कि हमें एलोपैथी ने 10 साल 15 साल तक वैसे ही लूट लिया है, फिर आ जाती है ये चीज़ें। हम बात करेंगे एलोपैथी की, तो महाराज श्री एलोपैथी में लोग कहते हैं कि अब मैं तो रोजाना क्योंकि सुबह ही 5 बजे से योग करता हूँ, तो महाराज श्री के दर्शन करते हैं उनके साथ साथ ही, तो वो चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं, वो एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं। जब लोग बता रहे होते हैं कि 15 साल से मुझे घुटनों के दर्द थे, एक बार की श्रृंगी में ही आराम हो गया, एडी का दर्द उन्होंने बताया कि गांठ उसमें से निकली है। लेकिन एक तरफ वो भी हैं जो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास आइए, हम आपको इंस्टेंट आराम दे देंगे, गोली लीजिए आपको आराम हो गया, आपका बीपी का हो गया, आपका थायराइड का हो गया, आपका शुगर का हो गया, किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा हो गई, हम तो तुरंत आराम करा देते हैं। तो क्या वो आराम हमेशा के लिए आराम है या वो आराम हराम हो जाता है बाद में जीवन के लिए? आप जो योग और आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, वो तो लगता है कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इंस्टेंट में तो उसमें कुछ मिलता नहीं है, जीवन की भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, इंस्टेंट आराम चाहिए होता है। तो कैसे करें कि वो इधर आए, लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करें या गोली लेके अपना आराम करें और काम से जाएं? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया आचार्य जी।
सर्वप्रथम तो मैं सबको यह कहना चाहूँगा कि यदि जैसे आपको पता चलता है आप बिना देर किए हुए आ जाइए जी, वो तो प्रथम बात हो गई। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले वो 10 वर्ष एलोपैथी की दवाइयों में, उनकी सर्जरी में, उसकी प्रक्रियाओं में उलझे रहते हैं और लुट पिट करके हमारे पास आते हैं, तो उनको चिकित्सा देना वो तो हम फिर भी देते हैं, लेकिन जो एफिकेसी है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव दर धीमे धीमे से होती है। क्योंकि हम यहाँ पर कोई केमिकल्स प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार के स्टेरॉइड आपको नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार के बायोलॉजिकल का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। हम तो माँ प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त जो कुछ स्वास्थ्य समाधान है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, जल हो, आकाश हो, आपको उपवास कराते हैं, आपको जल चिकित्सा देते हैं, आपको मिट्टी चिकित्सा देते हैं, आपको अग्नि चिकित्सा देते हैं, आपको सब प्रकार के नैसर्गिक उपचार देते हैं। और जहाँ बैठे हुए हैं ये निसर्ग का वातावरण, यहाँ पर आप सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कोई भी हमारे स्वास्थ्य साधक यहाँ घूमते रहते हैं, इस प्रकृति के दर्शन करते रहते हैं। तो ऐसे जो डिप्रेशन के शिकार लोग हैं, जिनको अनिद्रा है, इंसोमिनिया है, नींद नहीं आ रही है ठीक से, और किसी प्रकार की मन में गफलत है, तो कहने का मतलब है जैसे ही आपको पता चले आप आ जाएं, तो आपके उपचार में कम समय लगेगा, लाभ अधिक होगा, और आपके आगे की दिनचर्या, आगे का जीवनचर्या, आपकी ऋतुचर्या, ये सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यदि आप एलोपैथिक के पास जाकर के फिर 5 वर्ष 10 वर्ष ऐसे लुट पिट करके आते हैं, तो भी आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर थोड़ा समय अधिक लगता है। फिर 7 दिन नहीं तो 15 दिन लगेंगे, 15 दिन नहीं तो 20 दिन लगेंगे, लेकिन ठीक हो जाएंगे। तो इस बात से भी हमको बचना है। तो ये यदि जो आपने प्रश्न किया था कैसे हम इंस्टेंट लाभ भी दे सकते हैं, तो मैं पहले चाहूँगा कि आप वहाँ देर ना करें, तुरंत आ जाएं। तो आपको इंस्टेंट नहीं तो आपको 7 दिन में लाभ हो जाएगा, 7 दिन नहीं तो आपको 10 दिन में लाभ हो जाएगा, और आप एक सही ट्रैक पे आ जाएंगे। आपका पूरा शरीर तंत्र और जो 8 तंत्र हैं वो व्यवस्थित रूप से हो जाएंगे। अब किसी को बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है, इंसुलिन बनना बंद हो गया है, तो बाहर से लेना पड़ता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट नहीं हो पा रही हैं, तो वो आए, बच्चों को पता चला कि इनको टाइप 1 डायबिटीज है। ये तो मैं आपको आज ही आह्वान कर रहा हूँ, इस देश के किसी भी हमारे जो देश का भविष्य है, हमारा बच्चा जो अभी अपनी जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा है, जो अपनी शिक्षा की सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा है, यदि कोई भी माता पिता मुझे सुन रहे हों, तो यदि उनको टाइप 1 डायबिटीज है, तो आप निसंकोच पूरे विश्वास के साथ, पूरे भाव के साथ, श्रद्धा समर्पण के साथ, और इस भाव के साथ कि जब हम अपने बच्चे के साथ 10वें दिन 12वें दिन वापस जाएंगे तो पूर्ण रूप से वो इंसुलिन उसकी बंद हो जाएगी। यह हमारा विश्वास है और हमने करके दिखाया हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री ने यह करके दिखाया हुआ है, यह अथक और अथक पुरुषार्थ हमने करके दिखाया हुआ है। तो ऐसे लोग आ जाएं। बीपी आपको पता चल रहा है कि बढ़ रहा है, तो आ जाएं। इसको तो हम बीमारी मानते ही नहीं है, ना बीपी, ना शुगर, ना डायबिटीज। पहले तो टाइप 1 डायबिटीज के विषय में परम पूज्य महाराज श्री बात नहीं करते थे, उसमें समय लगता था, तो समय के साथ वो ठीक होगा। लेकिन अब जो हमने रिसर्च की हैं, जो हमने लाइव एक्सपीरियंसेस देखे हैं और हमने अपने सामने उदाहरण देखे हैं, तो अब हम ये 100 नहीं 200%, 1000% इस बात को कहने में सक्षम और गौरव महसूस करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज ठीक होती है, क्योर होती है और सदा के लिए क्योर होती है। और महाराज जी मैंने तो देखा पहले दूसरे दिन से, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव आए थे तो उनके बच्चे थे, पहले दिन से दूसरे दिन से उनकी इंसुलिन बंद हो गई थी। जी जी। तो इस प्रकार के तो इंस्टेंट बेनिफिट में अब दर्दों से लोग परेशान हैं। किसी को गठिया है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को धनुर्वात एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को एवियन हो गया है, हाथ पांव पूरे सिकुड़ गए हैं, झुक गया है कमर, ये पूरा मांस खराब खत्म हो रहा है और सारे पूरे जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं, जो स्वास्थ्य साधक हैं, वो पतंजलि वेलनेस में आए, उनको आहार चिकित्सा दी जाती है, उनको उपवास चिकित्सा दी जाती है और फिर उनको पंचकर्म के उनको अलग अलग औषधीय तेलों से अभ्यंग दिया जाता है, शिरोधारा दी जाती है, उनको अलग अलग प्रकार से आहार चिकित्सा में एटीएम की सब्जी दी जाती है, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी। तो इस प्रकार से आहार लेते हुए, विचार लेते हुए और यहाँ का जो परिवेश है, वातावरण है, उसके साथ एकात्म होते हुए, योग करते हुए और सूक्ष्म व्यायाम,
तो सूक्ष्म व्यायाम हाथों के, पाँव के, पूरे शरीर के अंगों का जब वो करते हैं तो उनको इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। एक्यूप्रेशर करते हैं तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। और फिर इन सब दर्दों में जब हम श्रृंगी चिकित्सा करते हैं 100 प्रकार की श्रृंगियाँ इस शरीर में लगती हैं। तो किसी को यहाँ पर टखने में दर्द है, 10 वर्षों से ये टखने एड़ी को रख नहीं पाते हैं, एड़ी का दर्द है, तो यहाँ श्रृंगी लगाई और 10 मिनट में दर्द गायब। तो आप देखते भी हैं आस्था और संस्कार के माध्यम में प्रातःकाल परम पूज्य महाराज जी को लोग अपने उद्गार, अपनी आत्मा अनुभूतियां बताते हैं कि किस प्रकार से उनको पतंजलि वेलनेस में आकर के उन दर्दों से निजात मिली। तो ये इंस्टेंट है। और जहां इतना समय बर्बाद कर दिया एलोपैथी के जाल में फंस करके, तो वहां पर कुछ देर साधना रूप प्रतीक्षा करके और अपना चिकित्सा करा करके तो आप इस एक्सपीरियंस को भी लें, इंस्टेंट बेनिफिट भी मिलेंगे और दीर्घकालिक लाभ भी मिलेंगे। आपका जीवन आगे सही ट्रैक पे आ जाएगा। जी स्वामी जी ने इस विषय में बहुत सारी बातें की हैं और ये शब्द बहुत इससे मुझे बहुत कनेक्शन भी महसूस होता है, क्योंकि युवाओं में अक्सर ये रहता है कि वो टूरिज्म करें, वो किसी झील पर जाते हैं, कहीं पर समुद्र में जाते हैं, पब में जाते हैं, डांस करते हैं, अन्य प्रकार के जो मादक द्रव्य हैं उनका सेवन करते हैं। उन सब से इतर जो एक सात्विक टूरिज्म हो सकता है, जो हेल्थ टूरिज्म हो सकता है, उसके लिए जो युवाओं में एक नया स्थान बना है, उसके लिए यह स्थान मुझे लगता है कि इससे विशेष स्थान कोई हो नहीं सकता। और मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आजकल तो छुट्टियां हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हैं, और माताएं जो भी हैं वो जो बच्चों के साथ में ही फ्री होती हैं, कहीं भी कहती हैं जब बच्चों की छुट्टी पड़ जाएगी हम ये कार्य तब करेंगे। तो परम पूज्य महाराज श्री ने इस समय पर बच्चों के लिए भी संस्कार शालाएं यहाँ पर चलाई हुई है महाराज श्री, उसके विषय में भी थोड़ा सा बताइए। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और मैं उन माता पिता से भी आह्वान करना चाहता हूँ, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तभी माता पिता को भी अवसर मिलता है। तो एक साथ यदि आपको लगता है कहीं शरीर में पीड़ा है, कष्ट है और आपको उपचार की आवश्यकता है, और बच्चों को तो संस्कार की आवश्यकता सदैव रहती है, तो एक तरफ आपका उपचार होगा, आपके बच्चों को संस्कार मिलेगा। तो यह उपचार और संस्कार दोनों एक साथ साथ पतंजलि वेलनेस में मिल सकते हैं। आप अपने बच्चों को लेकर के आएं और हमारे आचार्य, हमारे गुरुकुल के पढ़े लिखे विद्वान उनको संस्कार देने का कार्य करेंगे, और हमारे डॉक्टर्स और हमारे योग्य प्रशिक्षित थेरेपिस्ट आपको उपचार देने का काम करेंगे। और साथ साथ में परम पूज्य महाराज जी का दिव्य मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद, उनकी सन्निधि आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो आप अपने बच्चों के संग आएं और यह आपके लिए अविस्मरणीय क्षण होंगे, आपके लिए एक नई शुरुआत भी होगी और एक नई परंपरा भी, जहां पर एक साथ पूरा परिवार आकर के सब प्रकार से अपने जीवन का उत्थान कर रहा होगा। तो मैं आह्वान करता हूं ऐसे माता पिता, ऐसे जागरूक माता पिता से कि वे आएं, चाहे अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़े, चाहे सर्दियों की छुट्टियां पड़े, तो यहाँ पर एक जीवन का नया आयाम उनको दिखेगा। आपके बच्चे आपका कहना मानने लग जाएंगे, आपके बच्चों की रुचि आपकी रामायण, गीता और नीति श्लोक और जो ऐसे स्रोत हैं और ये संस्कार उनको मिलते हुए जब वो आप यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि कोई एक संस्थान है जो आपके बच्चों से लेकर उनकी शिक्षा, उनके संस्कार को लेकर के प्रतिबद्ध है, और जो शरीर में विकार आ गए हैं उनको दूर करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो यह परमार्थ का काम, यह उपचार का कार्य पतंजलि वेलनेस का मुख्य लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, जून से ही शुरू हो गए हैं, और आपने देखा भी होगा आस्था के माध्यम से उन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां भी दी, बहुत अच्छे भजन भी सीखे, और गीता के श्लोक उन्होंने याद किए, नीति श्लोक याद किए, और धर्म की परिभाषा वो पढ़ रहे थे बच्चे कि धर्म की परिभाषा क्या है। छोटी प्रकार से पूरे योग दर्शन की भी योग दर्शन के सूत्र बच्चों ने याद हैरान रह गए छोटे बालक से। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, इस परिवर्तन का सूचक है, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी हवा बह रही है देश में, और हम यदि इसके साथ साथ बहते हुए हम एक समाधान के रूप में प्रस्तुत हो पाए और एक अवसर के रूप में, एक सौभाग्य के रूप में, तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकते। पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज बहुत सारी हमारे सामने बातें रखी हैं, और सेहत को लेकर के देखिए एक उक्ति भी है भारतवर्ष में बहुत ज्यादा कि पहला सुख निरोगी काया। तो पहला सुख निरोगी काया, तो पहले सुख से यदि हम शुरुआत करेंगे तो अन्य जो सुख हैं वो स्वतः ही पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं।
कहते हैं कि सन्मति के पीछे लक्ष्मी तो स्वयं ही चली आती है। तो अच्छे स्वास्थ्य के साथ में लक्ष्मी हो, वैभव हो या अन्य जितने भी सुख हैं, और वो जो अलग से 3 जो सुख बताए गए हैं वो भी पीछे पीछे आ जाएंगे। स्वामी जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे दर्शकों ने बहुत लंबे समय से हमें ये कह रहे थे कि आचार्य जी आप स्वयं चले जाते हैं, योग ग्राम जाकर के फोटो भेजते हैं, कभी फेस टू जाकर के फोटो भेजते हैं। मैं वेलनेस आया तो उसके पहले बता के आया था, लेकिन विषय चर्चा आपने बहुत कम की है इन विषयों में। तो आज मैं भी अब आपसे जो शिकायत आपके दर्शकों की, आपसे जुड़े हुए लोगों की है, मेरी शिकायत नहीं लेकिन मेरा निवेदन है कि पतंजलि संस्थान के माध्यम से हो रहे राष्ट्रव्यापी एवं विश्वव्यापी जो ऐसे मानवता के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो संस्कार हो, अनुसंधान हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो गौ संरक्षण हो, चाहे वो हमारी सत्य सनातन वैदिक हिंदू परंपराएं हो, संस्कृति हो, उसको आगे बढ़ाने का कार्य हो, तो हर एक क्षेत्र में पतंजलि का योगदान अभूतपूर्व रहा है। और एक बड़े विजन के साथ परम पूज्य महाराज श्री श्रद्धेय आचार्य श्री इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ये पूरी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो परंपरा है उसको एक नया स्वरूप दे रहे हैं। उस पुरातन और इस नूतन का सम्मिश्रण का नाम है पतंजलि। तो आपके माध्यम से इससे जन जन तक विस्तार मिलेगा और आप जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचे और अपनी जो सत्य को, जो सत्य संकल्प हैं, जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, जो हमारे सनातन हमारी संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार ऐसे ही हो। और अंत में कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सबसे आदि कारण है सब प्रकार के साधन के रूप में। अगर धर्म का साधन माने, कर्म का साधन माने, इस पुण्य का साधन माने, पाप का साधन माने, जिस भी रूप में आप इसका अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा प्रयोग करते हैं, शरीर का स्वस्थ होना तो बहुत जरूरी है। तो उसमें हम सात्विकता की ओर अपने कदम बढ़ाएं, शरीर को सामर्थ्य दें, मन को सामर्थ्य दें, हृदय को भाव से भरा रखें और ऊंचे संकल्पों के साथ, उदात्त भावना के साथ और अपनी चेतना को भागवत चेतना से, उच्च चेतना से मिलाते हुए, एकात्म करते हुए हम इससे पार जाएं, हम इसमें फंसे न रहें। हम रोजमर्रा की जीवन में अपने शरीर के दर्दों की, पीड़ा की और कष्टों की बात न करते हुए जिस दिन हमने इससे पार हम चले गए, उस दिन इस धरा पर भगवान के विधान का आधान होगा और हम कुछ सार्थक चर्चाएं कर रहे होंगे, हम अनुसंधान कर रहे होंगे। एक एक व्यक्ति बलवान बनेगा, प्रज्ञावान बनेगा, धनवान बनेगा और धन भी अपने लिए नहीं, धन भी सेवा के लिए, प्रज्ञा भी सेवा के लिए। और ऐसे ये शरीर से हम संसार की सेवा करते रहें और आत्मा से परमात्मा की पूजा अर्चना करते रहें, तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हम अपनी सब प्रकार की कामनाओं, आशाओं, अपेक्षाओं, वासनाओं से मुक्त रहते हुए और योग, अध्यात्म, अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने उच्चतम मानवीय मूल्यों से युक्त रहते हुए, हम त्रिविध तापों से, दुखों से मुक्त रहते हुए एक आनंदमय जीवन जिएं और ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए, सबको सहयोग करते हुए, स्वयं योगी बनते हुए, अपने परिवार, समाज, देश, धर्म, राष्ट्र, मानवता और इस भगवान के लिए उपयोगी और सहयोगी बनते हुए हम ऐसे हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और यह आश्वासन, यह विश्वास कि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप पतंजलि वेलनेस में आएं और यहाँ पर एक जीवन जीने का सलीका लेते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों को तोहफा देते हुए आरोग्य का, उनके आयुष्य को बढ़ाने का एक कर्म करते हुए। तो यह मेरा निवेदन है आपसे और मैं सभी दर्शकों को भी, उनसे भी चाहूंगा कि आप इस पूरे कार्यक्रम को, उस पूरे वीडियो को, जो कि एक, इसको हम जनहित में जारी ऐसा बोल देते हैं, तो इसको जन जन तक पहुंचाएं, ये हमारा कर्तव्य भी है। ये मात्र केवल आज के युग में किसी टीआरपी का द्योतक नहीं है, ये आज के समय में जो जागरूकता चाहिए उस जागरूकता का ये कदम है। तो यह बिना आपके संभव नहीं है, बिना आपके विश्वास, आपकी निष्ठा, आस्था के बिना यह संभव नहीं है। मुझे लगता है कि आप राष्ट्र को सर्वोपरि मान रखते हुए, अपने संस्कृति के जो मूल्य हैं, उच्चतम आदर्श हैं, सत्य हमारी सनातन संस्कृति है, उसको आगे रखते हुए किसी व्यक्तिगत आचार्य अंकुर जी या स्वामी विदेहदेव या किसी संस्था को भी आगे न रखते हुए ये जो मानवता के लिए बड़ा कार्य किया जा रहा है, जैसे 25 वर्ष पूर्व पहले योग की जब अलग परम पूज्य महाराज ने जगाई थी और घनघोर पुरुषार्थ करते हुए आज उसका परिणाम सबके सामने है साहब। पूरा देश
योग के आगे नतमस्तक है, योग को मान रहा है, जान रहा है, अपना रहा है, समझ रहा है और उसको सब प्रकार के संप्रदायों से मुक्त मानते हुए, किसी एक मत संप्रदाय पंथ से न जोड़ते हुए उसको भारत की देन मानता है, हमारे ऋषि मुनियों की देन मानता है और उसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करता है और उसका श्रेय इस भारतीय मनीषा, इस ऋषि परंपरा को देता है। तो यह एक बहुत बड़ी विजय है। तो इसके लिए 25 वर्ष पूर्व किया गया प्रयास, उस समय भी विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन आप इतिहास से सीखते हुए नूतन और सनातन के इस अभिनव प्रयोग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस अभिनव क्रांति का जो सूत्रपात हुआ है, इसको अपने कंधों पर उठाते हुए, हमारे संकल्पों के साथ, परम पूज्य महाराज जी के संकल्पों के साथ एकाकार होते हुए इसको आगे बढ़ाएं, खूब इसको फैलाएं, खूब लोगों को इसको दें और एलोपैथी के विकल्प के रूप में इसको मुक्त चिकित्सा धारा में सम्मिलित करें और इसी एक क्रांतिकारी सोच के साथ एक आंदोलन, एक मूवमेंट इसको बनाएं। तो आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को सबसे अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।